अभी हम लोग हम सभी हमारी चाहत तो ये है कि हमारे शेष दो अतिथि उनका हम एक एक घंटे तक भाषण सुने, लेकिन अरुण कुमार जी की फ्लाइट है, उसके पहले उनको एयरपोर्ट जाना है। इसलिए हमारी ये जो इच्छा है, जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल जी और डॉक्टर विनायक देशपांडे जी उनका बहुत अच्छा विस्तार से भाषण सुने, वो तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। एडवोकेट प्रकाश मेघे जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विशेष अतिथि जस्टिस बीजी पाटिल इनका वो परिचय कर दें। करेंगे तो 1-2 मिनट मुझे मिलेंगे। मैं अरुण कुमार जी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम आपके सामने अल्टरनेटिव बजट की बात करने वाले थे, लेकिन अभी मालूम हुआ कि मानव केंद्रित विकास ये सिर्फ सपना है। सभी हमारा कैपिटल चंद कैपिटलिस्ट जन पूंजीवादियों के हाथ में गया है और अभी वो वापस आने की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं। हम सादा सभी शहरों का और नागपुर का विकास देखेंगे तो भी हमें समझ आता है कि नागपुर के विकास पर हमारे नेता बोलते हैं कि हमने 96,000 करोड़ नागपुर पर विकास पर खर्च किए। यानी अभी उन्होंने बोला एक दिन नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ तरतूब नहीं है। अभी 23 सितंबर को यहाँ बड़े रईस लोगों के कॉलोनी में घर में पानी गया, कोई एक बस स्टेशन है, सभी बसेस पानी में डूब गई थी और कोई किसी को उसका ताज्जुब नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम वी हैव बिकम यूज्ड टू दिस। दूसरी बात ऐसी है कि जो भी विकास करने वाले लोग हैं, जो मैं उनको समझ सका, वो अभी 90% लोगों को बोलते हैं कि 10,000 के नीचे जिंदगी जी रहे हैं, उसमें से 2,000 वाले हैं, 5,000 वाले हैं। और वो हमारा विकास कैसे अपना खुद का विकास कैसा कर सकते हैं? हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो पैसे that wealth is being concentrated in the hands of the few। बहुत पैसे मैंने उनको बात भी करी थी आपको कि सिर्फ हम वेल्थ टैक्स चंद लोगों के हाथ में वेल्थ है, उसमें 1% वेल्थ टैक्स उनको बिठाएंगे तो भी हमें 10-15 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। स्टेट ड्यूटी होती है जापान और बाकी देशों में 50% स्टेट ड्यूटी होती है। यदि अंबानी बढ़ता है तो उसकी 50% स्टेट सरकार जमा होती है। हमारे यहाँ तो 1 पैसा भी नहीं जमा होता, तो यदि स्टेट ड्यूटी भी 2% बिठाएंगे तो हमारी जो आज प्रॉब्लम है शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इतने प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं। हमारे सब महाराष्ट्र की सभी शालाएं बंद हो रही, स्कूल बंद हो रहे और वो निजी हाथों में दिए गए। हमारे यहाँ तो बोले कि हमारे सब जो प्राइमरी स्कूल है वो अडानी को चलाने को देने का प्रस्ताव है, अब यहाँ दिए हैं, तो अभी हम कौन से स्कूल में पढ़ेंगे? वैसा ही अंबानी की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी कहा था कि मैं एजुकेशन की जिम्मेदारी लेता हूँ। यदि 2 कैपिटलिस्ट हमारे एजुकेशन की जिम्मेदारी लेंगे तो ये मानव केंद्रित विकास कौन करेगा और वो किसके मन में आएगा? और इसके लिए किसके पास ये आइडिया है? जो हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, बहुत कठिन सब्जेक्ट उन्होंने बहुत सिंपल भाषा में आपके सामने रखा है, तो भी मेरे साथ कई लोग सो रहे थे क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा था। मैं देख रहा था, आंखें बंद हो रही थी, हम खुलने की कोशिश कर रहे थे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज किसी भी राजनीति जैसे हमें गरीबी का उच्चाटन करने की अपेक्षा करना छोड़ देना चाहिए,
क्योंकि वो जो गरीब है उनको भी लगता है कि हमने ईश्वर ने ऐसा बनाया, उनको मालूम नहीं कि ये सब संपत्ति हमारी है। देखो हम जब सुबह उठते हैं तो शाम तक हमें टैक्स देना पड़ता है, हर छाछ पर भी टैक्स, और वो सब टैक्स जमा होने के बाद सरकार बोलती है बहुत उच्चारण किया टैक्स का। इसका मतलब क्या है? तो तुमने छाछ तक छोड़ा नहीं तो सब गरीबों का शोषण किया, वो फिगर बड़ी है। अभी वो आने के बाद जाती है, सभी आप जनधन अकाउंट ले लो, कुछ भी ले लो, जहाँ गरीबों के पैसे जमा हुए वो सब रईसों के पास गए, गरीबों को इंटर्न कुछ नहीं मिला। एजुकेशन का बजट कम किया, हेल्थ का बजट कम किया, मनरेगा का बजट कम किया। अब ये जैसा बोलते हैं कि 19 करोड़ लोगों ने काम खोजना ही छोड़ दिया है कि उनको मालूम है काम नहीं मिलेगा। 32 करोड़ लोग जो काम करते हैं उनके ऊपर 140 करोड़ लोग निर्भर है। यदि वो दूसरा उनका 28 करोड़ का उनका फिगर है, यदि उनको भी काम मिलता है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, 40-50 करोड़ लोगों को काम मिलेगा। और मिलने की परिस्थिति है, पैसे है, लेकिन सरकार को सब पैसे का कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करना है, तो इसलिए वो हो नहीं रहा है। और आज जब भी आप सोचते हैं या ऐसा अपने इनके साथ भी बात करा, मैं हमेशा करता हूँ कि अल्टरनेटिव बजट होना चाहिए, ये बजट उल्टा है। जैसे कि मेट्रो है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, रोड से देश भर में रोड चले, रोड पर काम करने वाला मशीन है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी उन्होंने बात करी, तो आदमी को काम ही नहीं रहा है। तो हमने ऐसा अल्टरनेट सोचा था कि ठीक है मशीन से काम करो जो आया है, लेकिन तुम्हारा जो 5 दिन का 6 दिन का वीक है वो 2 दिन का करो, 3 दिन का करो, लेकिन सबको एम्प्लॉयमेंट दे दो। देना तो चाहिए, देश सबका है, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि अभी जो पब्लिक सेक्टर बेचा गया, जहाँ 4 लोग काम करते थे वो प्राइवेट सेक्टर में गया, वहाँ सिर्फ 4 लोगों की जगह एक आदमी काम करेगा, 3 लोग बेकार हो गए। अभी ये 3 लोग बेकार है, इसकी फिक्र किसी को नहीं है, न संसार को है, न सरकार को है, न समाज को है। तो इसीलिए आज हमारे सामने तो एक जीरो है गरीबों के लिए। देश ज्यादा से ज्यादा 15-20 करोड़ के लिए लोगों के लिए चल रहा है। ये मेट्रो होगी, ये सब सीमेंट के रोड हो गए, हमको तो लगता है अच्छा है, हम सब गाड़ी वाले हैं, गाड़ी में जाने में अच्छा लगता है, लेकिन उस दोनों साइड में रहने वाले लोगों का उनको तो 2 समय की रोटी नहीं है। और हम हमारे संविधान की शुरुआत करते हैं, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के सभी लोग, हम भारत के लोग या भारत के मालिक है, लेकिन 90% मालिक भिखारी है। तो इससे हमें इनसे जो इकोनॉमी मैंने समझा क्या ये नियर फ्यूचर ऑल्सो मानव केंद्रित विकास होना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और हमारे नेता हर दिन हमें झूठ बोलकर फंसाते हैं। अभी ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में एनरॉन जब आया तब से मैं आंदोलन में, जब वो जमीन जाती है किसानों की, यहाँ भी नागपुर में हजारों करोड़ जमीन गई है, कोई 2-3 प्रकार का नाम मुझे दिया है, मिहान और एक डिंडोरी के क्या, ये सब जो प्रकल्प है, हिंगड़ा, बुट्टी बोरी, यहाँ हजारों किसान की जमीन गई है। हम 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख नौकरियां देंगे वादा किया है। किसान भी घर में बैठे हैं, उनकी जमीन गई, वो भी काम में नहीं आया, अभी तक आए नहीं, और आने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला अभी कि प्रोडक्शन करके बेचेंगे किसको। यदि बाजार में लोगों के किस्से में पैसे नहीं, तो भी न्यूज हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, दिवाली में ऐसा हुआ, जोर हुआ, वो खरीदी हुआ, 2 व्हीलर गए, 4 व्हीलर गए। ये सिर्फ 10-12-15 करोड़ लोगों का खेल है, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो वादा पुरानी करते हैं उसको हम फिर से उनको पूछते रहे कि भैया वी डोंट गिवन क्वेश्चन कि तुमने 2.5 लाख का वादा किया, क्या हुआ? इतने नौकरियां देने वाले थे, क्या हुआ? वो बाकी 2014 का 2 करोड़ नौकरी का छोड़ दो। और उसके पहले भी जो भी सरकारें आई वो 91 के बाद सब पूंजीवादी के तरफ गए। ये जो उदारीकरण था ये इसलिए था कि पूंजीवादियों को छूट मिली,
सभी नेताओं को ये मालूम है, वो जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पूंजीवादी देश चला रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।